सबसे पहले आप वहां का वातावरण शुद्ध करें, वातावरण को पॉजिटिव करें। इस देश में जितने भी सीमेंट के घर बने 365 दिन 2400 घंटे नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं। कोई इलाज नहीं, पति पत्नी रहते साथ हैं, मन नहीं मिला हुआ है, अंतर मन की बातें नहीं कर पाते हैं। बेटा पिता पुत्र रहते एक साथ, जीन वही है, संस्कार वही है, विधि वही है, फिर भी अनबन है। उसका कारण जीन संस्कार और विधि नहीं है, उसका कारण वातावरण है। क्योंकि सीमेंट का वातावरण 365 दिन 2400 घंटे नेगेटिव ऊर्जा छोड़ता है। इससे कैसे बचें? अब आपने देखा होगा कि हमारे कभी भी घरों में, मैंने राजा से लेकर रंग तक का इतिहास देखा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सबको पढ़ा देखा, किसी भी काल खंड में कभी भी एक पल्ले के कुंवाड़ नहीं थे। आप में से कितने बंधु हैं जिनके घर में एक पल्ले का कुंवाड़ है? सही से बताएं, ईमानदारी से। तो घर एक से बनता है कि जोड़े से बनता है? तो जोड़ा है ही नहीं, तो फिर मन मिलाओगे किसको? मिलन कहां है? जब गेट में घर में मिलन नहीं है तो मन में मिलन कैसे होगा? किसी कालखंड में आपने देखा है, सुना है कि एक पल्ले का कुंवाड़ होता था? हमने आग शुरू से लगाना शुरू कर दिया और बड़े भारे विस्तार पे पहुंच गए। मित्रों, छोटी छोटी बातों से हमें बचना पड़ेगा, इस वातावरण को सुधारना पड़ेगा। जर्मन और जापान, दो देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च आया है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी, जिसमें भारत सरकार का आधा बजट जाता है, वो वैज्ञानिक कहते हैं कि केवल गाय के गोबर को सूंघने मात्र से भी नहीं होती और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग हैं जिनके घरों में गाय के गोबर का इस्तेमाल हो रहा है? वो भाग्यशाली हैं। लेकिन मैंने इस पे 3 साल शोध किया तो मुझे पता लगा कि वो वैज्ञानिक बहुत छोटी बात कह गए। इससे आगे की बात यह है कि उस एटमॉस्फेयर में, उन दीवारों पे कोई हानिकारक कीटाणु बैठ भी जाए, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट उससे रोग लगा के नहीं दिखा सकता, मेरी गारंटी है। और उससे भी आगे, आज यदि पाकिस्तान और चाइना यदि भारत पे अटैक करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी और आधुनिक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो उनके अणु और परमाणु से इस देश को बचा सके। लेकिन है सिर्फ गाय के पास। गाय के गोबर से लिपी हुई दीवारों पे अणु और परमाणु का प्रवेश नहीं है। और इसका आधुनिक एग्जाम्पल भोपाल त्रासदी कांड है। भोपाल त्रासदी कांड के नंबर और जांच करना चाहे कोई भी बंधु जाके कर सकते हैं। जिनके घर में गाय के घी का दीपक जलता था, जिनकी दीवारें गाय के गोबर से लिपी हुई थी, एक भी व्यक्ति का बाल बांका नहीं हुआ। और तीसरा जो मेरा शोध आया वो मुझे ये कहता है कि 365 दिन 2400 घंटे जो सकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है वो गाय के गोबर की लिपी हुई दीवारें छोड़ती हैं। मित्रों, तो उनसे दूर क्यों भाग रहे हैं हम? कुछ करने की जरूरत नहीं। 365 दिन पूरे देश में घूमता हूं, 25 पैसे की गोली दवाई नहीं जानता हूं, -5 में भी काम करता हूं और बहुत शान से करता हूं, और 42, 52, 53 में भी आराम से अठेलियां करता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न कभी मेरे पास में प्रकृति के नाम से बहुत सारी गौ माताएं हैं जिनकी शरण में रहता हूं। मेरा यह मानना है कि सर्वांगीण विकास के पूरे ब्रह्मांड में 2 ही स्रोत हैं, भक्ति और शक्ति। भक्ति का प्रतीक गाय है और शक्ति का प्रतीक घोड़ा है। ये जो नपुंसकता आई है समाज में, वो इसीलिए आई है कि जो चीज जहां से लेनी चाहिए वो वहां से ले नहीं रहे हैं। कल परसों मैं मध्य प्रदेश में था तो वहां एक सज्जन ने कहा कि आजकल घोड़े पे तोरण मारने की क्या जरूरत है, ओडी पे क्यों नहीं मारते, मर्सिडीज में क्यों नहीं मानते? कितनी बड़ी मानसिक विकलांगता का संकेत है ये। अरे आज दुनिया में फिर पावर तुम मर्सिडीज और ऑडी से क्यों नहीं नापते? हॉर्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो? गर्दन कटने के बाद जो जितने योद्धा लड़े वो ऑडी और मर्सिडीज में या बुलेट पे बैठ के लड़े क्या? वो घोड़े की पीठ से लड़े, क्योंकि शक्ति घोड़े की पीठ से मिलती है, पावर। आज यदि आप अपने बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा भरना चाहते हैं तो घोड़े की पीठ से बड़ा कोई क्लासरूम नहीं है। वहां हम जाना नहीं चाहते। जादू मंत्र से, कोई फूंक से कोई शक्ति लेना चाहते हैं तो आएगी कैसे?
इसलिए हमारे पूर्वजों ने परंपराएं डाली हैं और बड़ी विराट और वैज्ञानिक परंपरा है मेरे इस देश में। और सनातन पे मुझे इस बात को लेकर के गर्व है कि बिना विज्ञान के यहां कुछ है ही नहीं। जो चौराहे पे ठीकरी लगाते हैं ना, उसमें भी विज्ञान है। और माताएं बहनें जितना भी जो हमारा श्रृंगार करती है उसमें भी विज्ञान है। लेकिन इस श्रृंगार का एक बिगड़े हुए रूप भी आ गए हैं। महिलाओं से कहा कि तुम आधुनिक बन जाओ और बाल खुले कर लो। ये सुंदर तो उस बाल खुले से लगे कि न लगे मुझे पता नहीं, शरीर का सत्यानाश जरूर कर बैठती हैं। औरतों को घर में डैमेज करना है तो दो सिस्टम चालू कर दो। एक तो खड़े खाने का प्लेटफार्म बना दो। ये कब बना, कैसे आया, आज तक मुझे पता नहीं लगा। इसका आने का मैं कोई दोष नहीं मानता हूं, लेकिन स्टेटस सिंबल के साथ में आ गया, ये हमारा दुर्भाग्य है। और एक कम्बोर्ड लेटरिन बाथरूम बना दीजिए। इस देश की महिलाओं में कभी भी डायबिटीज नाम की बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि यूरिन बैठ के पास करती थी। अब सब खड़ी करती हैं। तो कम्बोर्ड लेटरिन बाथरूम और खड़ा प्लेटफार्म का जो है किचन बना दीजिए। महिलाएं अपने आप डैमेज हो जाएगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही पुरुषों के साथ षड्यंत्र हुआ है।